हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन एक बताया था। टुडे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर द मॉडर्न अप्रोच देखने वाले हैं। तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हम लोग ट्रेडिशनल के हिसाब से देखे थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यहाँ पे क्लासिफिकेशन अकाउंट हमारे 5 टाइप के आप देख सकते हो एज पर द मॉडर्न अप्रोच। पहला है असेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है कैपिटल, फोर्थ इज़ रेवेन्यू एंड गेन एंड फिफ्थ वन इज़ एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यही चीज़ों को आपको सभी अकाउंट्स को हम लोग को एक 5 पार्ट में डिवाइड करना है। असेट्स, ऑल ऑफ यू नोज दैट कि असेट्स इज़ अवर जो हमारे बिजनेस का असेट्स है, जिसको हम लोग रियल असेट्स में हम लोग काउंट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। रियल वॉट एवर द प्रॉपर्टी, और अगर हम लोग बात करें वेल्थ जो बिज़नेस का है उसको हम लोग असेट्स काउंट करते हैं। तो जैसे कि वहाँ देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे लिखा है मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल भी हमारा इंटेंजिबल असेट्स ही है, फर्नीचर, ये सब हमारी असेट्स काउंट होगा। दूसरा जो है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स के बिज़नेस का जो कर्ज है, जो बिज़नेस ने कहीं से कर्ज के तौर पे लिया है, जो उनको पे करना बाकी है, वो सब हमारा होगा यहाँ लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, जिनके पास से बिजनेस ने पैसा उधार लिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से अगर पैसे अकाउंट्स में जितने हैं उससे ज़्यादा उठाए तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट, जो एक काइंड का लोन ही होता है। तो शॉर्ट टर्म लोन को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं और लॉन्ग को बैंक लोन बोलते हैं। ये दोनों लोन ही है जो बिजनेस को बैंक को पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये बाकी है, और एक्सपेंस है मतलब ये एक्सपेंस आपको चुकाना बाकी है। अगर एक्सपेंस कोई चुकाना बाकी है तो आपके लिए होगा वो लायबिलिटी। नेक्स्ट आपका है कैपिटल। तो कैपिटल में जो बिजनेसमैन होगा उसका जो कैपिटल होगा वो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आदित्यस कैपिटल, गिरीश कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर है, ओनर। मेसर्स हरीलाल ट्रेडर्स अकाउंट, मेसर्स शर्मा ट्रेडर, ये सब कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रेवेन्यू और गेन की अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू और गेन में जो भी बिजनेस के इनकम होंगे या गेन होगा, प्रॉफिट ये आएगा। जैसे कि कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब ये सारा आपका इनकम है। रेवेन्यू मीन्स इनकम। तो अगर कोई इनकम है बिजनेस का तो रेवेन्यू और गेन के हेडिंग में जाएगा। और लास्ट आपको है फिफ्थ वन, एक्सपेंस एंड लॉसेस। बिजनेस का कोई एक्सपेंस और लॉसेस अगर आपको दिया है, जैसे कि वेजेस, सैलरी, ऑडिट फीस, लॉस बाय फायर जो लॉस है आपके लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर कोई एक्सपेंस और लॉस आता है तो हमारा फिफ्थ हेडिंग में जाएगा, दैट इज एक्सपेंस एंड लॉसेस। In the given chart, the different types of account have been summarized. All accounts are divided into the categories of the purpose of accounting. अब देखो यहाँ पे आपको ये जो मैंने बताया 5 टाइप की कैटेगरीज, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड लॉस एंड रेवेन्यू एंड गेन। अब इसके लिए जैसे हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल के लिए गोल्डन रूल थे, वैसे ही यहाँ पे जो मॉडर्न अप्रोच है उसके लिए भी कुछ फंडामेंटल रूल है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला असेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। फॉर रिकॉर्डिंग द असेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस, इसके तीनों के अगर मैं बात करूँ असेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस के रूल है, इंक्रीज इन असेट्स डेबिट, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट। अगर असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होगा, असेट्स कम होता है तो क्रेडिट होगा। वैसे ही एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा या लॉस इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है। अगर एक्सपेंस एंड लॉस आपका कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको क्रेडिट करना है। यानी असेट्स इंक्रीज तो डेबिट, असेट डिक्रीज तो क्रेडिट, एक्सपेंस और लॉस इंक्रीज तो डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉस डिक्रीज तो क्रेडिट। ये दोनों के लिए सेम रूल है। अब वैसे ही बाकी का कैपिटल, रेवेन्यू, गेन और लायबिलिटी जो है आपके बाकी के तीन, उसके लिए ये रूल है। पहले लायबिलिटीज़ के लिए रूल है, इन इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा तो डेबिट। लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो आपके लिए क्रेडिट करना है, लायबिलिटी कम होगा तो आपको डेबिट करना है। दूसरा कैपिटल के लिए इंक्रीज इन कैपिटल अगर होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल तो होगा डेबिट। एंड थर्ड रूल जो है वो है रेवेन्यू और गेन का। इंक्रीज इन रेवेन्यू और गेन होगा तो क्रेडिट करो, और डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट करो। ये पांचों रूल आपको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पता होने चाहिए।
तो इसी के हिसाब से आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रेडिशनल अप्रोच का एक फॉर्मेट बताया था और पूरा प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके दिखाया था, वैसे ही हम यहाँ पे अभी मॉडर्न अप्रोच का एक प्रैक्टिकल सम जो आपकी बुक में सॉल्व दिया हुआ है, किया हुआ ही है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे उन्होंने ये किया है। ठीक है, तो लेट्स सी। आगे आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर, दैट इज ऑन पेज नंबर 29, आपको यहाँ पे एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द मॉडर्न अप्रोच, आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मेट कुछ कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच के जैसा ही है, लेकिन कैटेगरीज यहाँ चेंज हो जाएगी और जो रूल्स है, रूल अप्लाइड, वो हमारे चेंज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये तो मैं हम एक के बाद एक एडजस्टमेंट देखते हैं और क्यों कौन से अकाउंट में जा रहा है उसके रूल्स में आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले आपको दिया है संजय कमेंस बिजनेस विथ कैश। संजय ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें दो एस्पेक्ट कौन सा, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में था वैसे ही हमें यहाँ दो एस्पेक्ट निकालना है। एक तो है कैश कमिंग टू द बिजनेस और दूसरा है प्रोप्राइटर इज अ गिवर ऑफ द कैपिटल। यहाँ बिजनेस में कैश आ रहा है और ये पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस को दे रहा है, तो यहाँ ये दो एस्पेक्ट बन गए हमारे। इसके बाद इसमें से दो अकाउंट आपको निकालना है, एक हमारा है कैश अकाउंट, राइट, और दूसरा प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में पैसे दे रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। अब कैश मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं बोलना है हमें। यहाँ पे हमारे पास जो 5 कैटेगरी है, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड गेन, उसमें से कैटेगरी देखना है। तो कैश हमारे लिए क्या है, हमारी असेट्स है, तो कैश के लिए असेट्स का रूल अप्लाई होगा। और कैपिटल वो हमारा कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, तो उसके लिए कैपिटल का रूल देखेंगे। अब देखो यहाँ बिजनेस में कैश आ रहा है यानी असेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो अभी हम लोग ने रूल देखा था इंक्रीज इन असेट्स तो डेबिट होगा यानी कैश जाएगा डेबिट में, और कैपिटल यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन कैपिटल वो होता है क्रेडिट, इसके लिए कैपिटल जाएगा आपका क्रेडिट साइड। तो आप देख सकते हो आगे इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल दो लिखा है। इंक्रीज इन असेट्स इसके लिए कैश हो गया, डेबिट कॉलम में लिखा है, और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो होगा क्रेडिट, इसके लिए क्रेडिट कॉलम में आप देख सकते हो वहाँ। नेक्स्ट जो आपको दिया है रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अमोल। तो यहाँ दो एस्पेक्ट है, एक है रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, इसके लिए रेंट इज एन एक्सपेंस, और दूसरा वो पे कर रहे हैं तो पेड आ गया, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश गोज आउट। यानी दो एस्पेक्ट हो गए, रेंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा कैश अकाउंट। अब रेंट आपके लिए यहाँ पे आप पे कर रहे हो तो आपका है एक्सपेंस, और कैश आपके लिए होगा असेट, जैसे ऊपर था। तो रेंट एक्सपेंस है। अब देखो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं यानी हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ, और कैश यहाँ जा रहा है यानी कैश हमारे पास कम होगा तो डिक्रीज इन असेट्स होगा। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ तो आप लोगों ने रूल देखा था, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो होता है डेबिट, और कैश यानी असेट्स अगर डिक्रीज होगा तो वो होता है क्रेडिट। इसके लिए रेंट जाएगा डेबिट कॉलम में और कैश जाएगा क्रेडिट कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक ऑफ ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। तो यहाँ बिजनेस के लिए ही आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो एक तो बिजनेस में कैश कम सीन है और दूसरा बैंक आपको ये पैसे दे रहे हैं यानी बैंक इज अ गिवर। तो दो एस्पेक्ट हमारे मिल गए, इसमें से दो अकाउंट, तो कैश कम सीन तो एक अकाउंट बनेगा कैश, और बैंक इज अ गिवर उसमें से बनेगा बैंक अकाउंट। अब कैश हमारी असेट्स है और बैंक भी हमारा असेट्स होगा यहाँ पे, क्योंकि बैंक में जो पैसे पड़े हैं उसको हम लोग असेट्स ही काउंट करेंगे। तब उसके हिसाब से आप देखो कैश बिजनेस में आ रहा है यानी इंक्रीज हो गया असेट्स, जबकि बैंक हमें पैसे दे रहा है यहाँ पे यानी बैंक में पैसे कम हो रहे हैं यानी वो होगा डिक्रीज इन असेट्स। तो एक इंक्रीज इन असेट्स है और एक डिक्रीज इन असेट्स, तो जहाँ इंक्रीज इन असेट्स है वो होता है डेबिट और डिक्रीज इन असेट्स वो होता है क्रेडिट। इसकी वजह से कैश जाएगा डेबिट में और बैंक जाएगा आपका क्रेडिट में। नेक्स्ट आपको फोर्थ दिया है पेड वाइफ्स मोबाइल बिल। देखो यहाँ पे उसने अपनी वाइफ का मोबाइल बिल पे किया है, जब वो अपनी वाइफ का मोबाइल बिल पे करेगा तो देखो बिजनेस का वो एक्सपेंस नहीं होगा, उसने अपने पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस से पे किया है। जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस से पे करेगा तो उसका अकाउंट होता है ड्राइंग, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो हम लोग ने देखा ही है कि ड्राइंग मीन्स अ
एक्सपेंस फॉर अ पर्सनल यूज, कभी भी बिजनेस में से कोई उसका पर्सनल एक्सपेंस करेगा प्रोपराइटर, तब उसको सेपरेट हेडिंग होता है, दैट इज ड्राइंग। तो एक एस्पेक्ट बनेगा ड्राइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्योंकि ड्राइंग हमारा असेट्स है, तो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, क्योंकि ड्राइंग यहाँ पे कौन रिसीव बेनिफिट कर रहा है, प्रोपराइटर। और दूसरा यहाँ पेड हो चुका है यानी कैश गया है, तो दूसरा होगा कैश गोज आउट। तो ड्राइंग में से एक अकाउंट बनेगा ड्राइंग, और कैश आउट गोज आउट में से बनेगा कैश अकाउंट। ड्राइंग कैपिटल के साथ होता है यानी कैपिटल अकाउंट में जाता है, और कैश आपका असेट्स है। अब देखो यहाँ ड्राइंग का पैसा वो ले रहा है, मतलब कि कैपिटल आपका क्या हो रहा है, बिजनेस में कम हो रहा है, क्योंकि पर्सनल उसके लिए पैसे उठा रहा है। ड्यू टू दिस डिक्रीज इन कैपिटल होगा रूल, और जबकि वहाँ कैश बिजनेस से जा रहा है यानी डिक्रीज इन असेट्स भी हुआ। तो जब भी डिक्रीज इन कैपिटल होगा तो वो होता है डेबिट, यानी ड्राइंग हो जाएगा आपका डेबिट। और असेट्स में डिक्रीज इन असेट्स अगर होगा तो वो होता है क्रेडिट। इसकी वजह से कैश आपका जाएगा क्रेडिट में, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट में जाएगा और क्रेडिट में जाएगा आपका कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट। वहाँ लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर सुनील। सुनील के पास से आपने गुड्स खरीदा है, तो यहाँ दो एस्पेक्ट हो गए, परचेज इज एन एक्सपेंस और दूसरा सुनील इज द गिवर। तो परचेस यहाँ पे आपका एक्सपेंस है क्योंकि हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे देखो पेड रिसीव्ड वर्ड यूज़ नहीं किया, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी उधार में आपने सुनील के पास से खरीदा, तो दूसरा अकाउंट बनेगा सुनील, तो सुनील इज अ गिवर। अब परचेस इज एन एक्सपेंस में से अकाउंट बनेगा परचेस अकाउंट, और सुनील इज द गिवर में से बनेगा सुनील अकाउंट। अब परचेस आपने बोला एक्सपेंस है तो अकाउंट बनेगा एक्सपेंस, और सुनील यहाँ पे गिवर है यानी वो बन जाएगा हमारा क्रेडिटर, क्योंकि बिजनेस को जो भी पर्सन उधार में देता है वो हमारा होता है क्रेडिटर्स, तो सुनील बनेगा क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी। अब रूल के हिसाब से परचेस यानी कि एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, और लायबिलिटी भी हमारा बढ़ रहा है क्योंकि सुनील ने उधार में दिया तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा, यानी इंक्रीज इन एक्सपेंस इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो होता है डेबिट, जिसकी वजह से परचेस अकाउंट आपका होगा डेबिट, और इंक्रीज इन लायबिलिटी इसका मतलब कि वो होता है क्रेडिट, तो सुनील अकाउंट होगा क्रेडिट, यानी परचेस अकाउंट डेबिट में जाएगा और सुनील अकाउंट हमारा क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6.1, रिसीव अ कमीशन ₹4,500। यहाँ पे हम लोग ने कमीशन रिसीव किया है ₹4,500 का। जब आप लोग कमीशन रिसीव करोगे तो यहाँ पे अगर दो एस्पेक्ट देखोगे तो एक होगा कैश कम्स इन द बिजनेस, और दूसरा होगा कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। तो यहाँ बिजनेस में कम पैसे आ रहा है तो कैश कम्स इन, और दूसरा कमीशन हम लोग यहाँ हमें मिल रहा है बिजनेस को, यानी वो हमारी इनकम हो जाएगा। तो कैश उसमें से एक अकाउंट बनेगा, दूसरे में से बनेगा कमीशन अकाउंट। अब कैश हमारी असेट्स होता है और कमीशन जो हमें मिल रहा है वो हमारा होता है रेवेन्यू और इनकम। वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कमीशन अकाउंट लिखा है, वहाँ लिखना है रेवेन्यू और इनकम, असेट्स के नीचे वाले पर्पल बॉक्स में। तो वहाँ कमीशन के सामने लिखना है रेवेन्यू और इनकम, रेवेन्यू और गेन लिख सकते हो। अब रूल के हिसाब से देखो कैश बिजनेस में आ रहा है यानी असेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन असेट्स, जबकि कमीशन आ रहा है इसके लिए हमारी गेन बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू और गेन। अब देखो असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होता है, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो होता है क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट जाएगा डेबिट में, और रेवेन्यू बढ़ रहा है इसके लिए कमीशन अकाउंट आपका जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, अब इसके जैसा ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिसीजन नंबर 3, जो आपको बोला है मॉडर्न अप्रोच से आपको कंप्लीट करना है, जो मैं आपको कल एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके सॉल्व करके वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ये और आगे का जो एक इलस्ट्रेशन आपको दिया है वो दोनों मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कल मैं ये पूरा प्रैक्टिकली अपलोड करूँगा। अगर अब तक जो मैंने आपको करवाया है मॉडर्न अप्रोच का टॉपिक, उसमें किसी को भी कुछ डाउट होगा इस क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एनी एडजस्टमेंट जो आपको नहीं समझा होगा ट्रांजेक्शन्स में तो मुझे बता देना, सो दैट आई कैन मेक योर क्लैरिफिकेशन वेरी क्लियर। आपको जो भी डाउट होगा उसको मैं अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।